नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, अगर आप पीएफ खाता धारक है यानी कि आपके पास पीएफ का खाता है तो आपको पता होगा कि लॉकडाउन के बाद पीएफ के कंट्रीब्यूशन में चेंज किया गया था और उसका समय सीमा अब समाप्त हो गया है, जिसके तहत ईपीएफओ का नियम वो हटा लिया जाएगा। तो आपका टेक होम सैलरी जो है घट जाएगा और इसी के बारे में हमारे पास एक अपडेट है। आपसे अनुरोध है इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ ही जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक करें ताकि हम इस चैनल पे आप वर्कर से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों, हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, हम सभी को पता है कि पूरे देश में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की थी और लॉकडाउन जो है अभी तक स्टेप बाय स्टेप करके चलता रहा और अभी अनलॉकडाउन 1, 2, 3 करके चल रहा है, जिसके तहत अलग अलग कंपनियां खोली जा रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के लिए गए इस अचानक फैसले से लॉकडाउन में देश का जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। इससे न केवल कर्मचारी प्रभावित हुआ है बल्कि कंपनियां भी प्रभावित हुई है। जो छोटे पूंजी की कंपनियां थी वो तो लगभग बंद हो गई है, लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक योजना लाई थी पीएफ कंट्रीब्यूशन के तहत, जिसको आत्मनिर्भर भारत के का नाम दिया गया था, जिसको 13/5/2020 को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके तहत जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है आपका यानी कि कर्मचारी का और एम्प्लॉयर का, जो कि पहले नियम के हिसाब से 12% कटता था और दोनों मिलाकर के 24% कटता था, जिसको कि केंद्र सरकार के द्वारा अगले 3 महीने तक यानी कि मई, जून और जुलाई तक 10% कर दिया गया। इसका मतलब एक कर्मचारी को 2% कम कंट्रीब्यूशन देना पड़ा और एम्प्लॉयर को भी इसी तरह से 2% कम कंट्रीब्यूशन देना पड़ा और दोनों मिला करके पहले जहाँ तक 24% कंट्रीब्यूशन जमा होता था तो मई, जून, जुलाई जो कंट्रीब्यूशन आपका जमा हुआ वो 20%, जो कि आप अपने पीएफ का जो अकाउंट है स्टेटमेंट उसको भी उठा करके देखेंगे तो उसमें भी आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा और इसके बारे में हमने पहले भी जानकारी आपको दी थी। अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं और इसके साथ ही हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे देंगे। उसमें हमने ये बताया था कि उससे आपको फ़ायदा है या फिर कंपनी को फ़ायदा है और हमने बेसिकली तौर पर क्या बताया है उस वीडियो में जा करके आप देख सकते हैं। और आपको बता दें कि वही आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो था उसमें ये कहा गया था कि जो भी सरकारी कंपनी है, चाहे वो केंद्र सरकार के अधीन है या राज्य सरकार के अधीन है, तो उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि पहले ही की तरह जो आपका 24% कंट्रीब्यूशन था एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों मिला करके, यानी कि कर्मचारी का 12% और कंपनी का 12%, वो वैसे ही कटता रहेगा। तो अगर आप किसी सरकारी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पे आदि पे काम करते होंगे तो आपका जो है अभी तक मई, जून, जुलाई में भी आपका जो कंट्रीब्यूशन है पीएफ का वो 12% ही कटा होगा। मतलब आपको उसका न कोई बेनिफिट हुआ है और न ही कोई उसका घाटा हुआ है। मगर सरकारी कंपनियों के अलावा जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं जो कि पीएफ, जिनका भी पीएफ खाता है, जिन कर्मचारियों का जिनका 2% जो कंट्रीब्यूशन है 12 से घटा करके 10 किया गया था, उनका टेक होम सैलरी मई, जून, जुलाई में ज़्यादा आया होगा। आप जा करके अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं। अब उसका जो समय सीमा है 31 जुलाई को समाप्त हो गया है, तो 1 अगस्त 2020 से पहले के जैसा ही आपका एम्प्लॉय और एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन था 12% है वो कटेगा। जिसके बाद आपका जो टेक होम सैलरी 2% बढ़ा था वो फिर से पहले जितना हो जाएगा, यानी कि 2% घट जाएगा। अब आप पूछेंगे कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे या फिर कैसे देखेंगे, तो इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि मान लीजिए मोहन नाम का एक कर्मचारी है, जिसमें से आप भी हो सकते हैं और आपका कोई साथी भी हो सकता है। एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं और उसका जो बेसिक और डीए जो है वो 10,000 है, जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा उसको दिया जाता है, जिसमें पीएफ के नियम के हिसाब से जो उसका कंट्रीब्यूशन है यानी कि 12% जो है उसका 1200 रुपया पहले काटा करता था। और जिसके बाद सरकार के द्वारा जो आत्मनिर्भर भारत की स्कीम आई उसमें उसका कंट्रीब्यूशन 10% हो गया, जिसकी वजह से उसका पहले जहाँ 1200 रुपया कटता था वो 1000 रुपया कटने लगा, जिससे 200 रुपया उसका टेक होम सैलरी यानी कि इन हैंड सैलरी जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है वो बढ़ गया। तो ठीक जो बढ़ा था वही अब घट जाएगा, यानी कि पहले के जैसा 1200 रुपया कटेगा। अब इसी तरह से आप भी अपना सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में लिख करके बताएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।